हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के टोटल आपके 206 बोन्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के 80 बोन्स के बारे में। सुनने में संख्या तो बहुत ज़्यादा है कि 80 बोन्स के बारे में हमको पढ़ना है, उसका नाम याद करना है, लेकिन ये सभी चीज़ पॉसिबल है। इस वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए समझते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली डिवाइड होता है हमारे दो पार्ट्स में। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है वो कंटेन करता है हमारा हेड पोर्शन यानी स्कल। अब स्कल में भी दो चीजें आती है, एक होता है क्रेनियल बोन्स, दूसरा होता है फेशियल बोन्स। उसके बाद आती है हमारे वर्टिबल कॉलम यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड होता है उसी में हमारा रिब केज, यानी कि आपके चेस्ट में जो हड्डियां हैं, जो 12 पेयर्स रिब केज हैं, ये टोटल 80 होते हैं ये सारे बोन्स मिला के, और यही होते हैं आपके एक्सियल सिस्टम में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके स्कल में भी पहला है क्रेनियम बोन्स। तो क्रेनियम बोन्स में कितनी हड्डियां होती हैं? क्रेनियम बोन्स में होती है टोटल 8 बोन्स। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? चलिए समझते हैं सारे बोन्स के नाम बिना रटे हुए। सबसे पहले आपकी एग्जांपल लेके चलते हैं। आप हैं फ्रंट में, क्योंकि आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हैं फ्रंट में, तो फ्रंट से बनता है हमारा फ्रंटल बोन। फ्रंट से बनता है हमारा फ्रंटल बोन। ये हो गए आप, जो कि है हमारे फ्रंट में। अब आप इस दुनिया में इकलौते हैं, इसीलिए एक बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडली होता है आपके मम्मी और पापा, आपके पेरेंट्स यानी मम्मी एंड पापा, 2 बोन्स। और पेरेंट्स से बनता है पैराइटल बोन। पेरेंट्स से क्या बनता है? पैराइटल बोन। कितने होंगे? 2 इन नंबर्स होंगे, एक मम्मी हो गई और एक पापा। ये प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट में। फिर आते हैं आपके भाई बहन, यानी कि आपके जिंदगी के वो भाई बहन जो कि आपके रूम में जबरन जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो ऑक्यूपाई से बना लीजिए ऑसिपिटल बोन। क्या बन जाएगा? ऑसिपिटल बोन। ये कितना होता है? 1 होता है, और ये पीछे वाले बोन को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं आपके लाइफ के वो टेम्पररी लोग जिनको आप अपनी जिंदगी में साइड रखना पसंद करते हैं। तो टेम्पररी से बन जाता है टेम्पोरल बोन। टेम्पररी से बन जाता है टेम्पोरल बोन। अब साइड साइड में प्रेजेंट है, यानी एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो 2 बोन्स। ठीक है, कितने बोन हो गए? 2 टेम्पोरल बोन। फिर आते हैं आपके कुछ आंखों के तारे, बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपके आंखों के तारे जिनको आप अपनी आंखों से कभी दूर नहीं करना चाहते हैं, वो हो गए आपके इथमॉइड बोन। आई से हो गया इथमॉइड, क्योंकि वो आई कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो है इथमॉइड बोन। आई से बन गया इथमॉइड बोन। ये भी होते हैं 1। ठीक है, इस ई से बन गया आई, आंखों के तारे। फिर आते हैं आपके लाइफ के वो स्पेशल वंस, यानी आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, जो कि एक ही होते हैं, इसीलिए स्पेशल से बन गया स्फेनॉइड बोन। स्पेशल से बन गया स्फेनॉइड बोन। ये भी कितने होते हैं? 1। क्लियर है? बस इतने से है हमारे क्रेनियम बोन्स। ये 8 बोन्स है हमारे क्रेनियम बोन्स। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, आई कैविटी के पीछे इथमॉइड बोन, और ठीक यहाँ टेम्पोरल बोन के बगल में प्रेजेंट है स्फेनॉइड बोन। ये टोटल 8 हो गए क्रेनियम बोन्स। अब बात करते हैं हम हमारे फेशियल बोन्स की, क्योंकि स्कल तो दोनों को मिला के कंप्लीट होगा, क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन्स को। फेशियल बोन्स को याद करने के लिए आप सभी के पास ट्रिक है, इनसे मामा वो पल ना ला पाया। क्या ट्रिक है आप सभी के पास? इनसे मामा, इन जे मामा वो पल ना ला पाया। ठीक है,
ये ट्रिक है आपके फेशियल बोन्स को याद करने के लिए। टोटल 14 बोन्स होते हैं हमारे फेशियल बोन्स में। तो इन से हो गया इंफीरियर नेसल कॉनके, क्या हो गया, इंफीरियर नेसल कॉनके, यानी ये जो साइड साइड में बोन्स प्रेजेंट हैं ये क्या है, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है इंफीरियर नेसल कॉनके, ठीक है। क्या कितने होते हैं, 2। इन ZY से हो जाता है जाइगोमैटिक बोन, ZY से हो जाता है जाइगोमैटिक बोन, जिसको हम चीक बोन के नाम से भी जानते हैं। किस बोन के नाम से, चीक बोन के नाम से। ये हैं आपके चीक बोन्स। इन जे भी हो गया। अब आते हैं मामा, यानी मैंडिबल एंड मैग्जिला, मैंडिबल एंड मैग्जिला। अब मैंडिबल कौन सा है, तो जो आप खाते हैं, ईट करते हैं, एडिबल चीजें, तो जो एडिबल वाला बोन है यानी जो मूव करता है, ये क्या है आपका मैंडिबल। क्या है ये, मैंडिबल, एडिबल, मैंडिबल सेम सेम है। ये कितना होता है, एक ही जॉ बोन है आप सभी का, ठीक है, इसीलिए ये हो गया मैंडिबल। फिर आते हैं मैग्जिला, MA से हो गया मैग्जिला, ये है आपका अपर जॉ, और आपका अपर जॉ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, बीच से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए मैग्जिला कितने हो गए, 2। कितने हो गए मैग्जिला, 2। वो से हो गया वोमर्स बोन, वो से हो गया वोमर्स बोन, ये रहा आप सभी का वोमर्स बोन, जो कि आपके बीच में प्रेजेंट है, जो बीच में आपको हड्डी महसूस हो रही है, क्या है, वोमर्स बोन की। अब ये सिंगल है, ठीक है, इसलिए वोमर्स बोन कितना हो गया, 1। पल से हो गया पैलेंटाइन बोन, पल से हो गया पैलेंटाइन बोन, ठीक है। ये आपके ठीक यहाँ पे जो आपको हड्डी महसूस हो रही है, जहाँ पे आप स्पेक्स पहनते हैं, ये क्या है, पैलेंटाइन बोन। ये भी 2 होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, वोमर्स बोन के। फिर ना से हो गया नेसल बोन, ना से हो गया नेसल बोन, ये जो अपर स्टार्टिंग वाला बोन प्रेजेंट है, ये दोनों, ये क्या है आपके नेसल बोन। LA से हो गया लैक्राइमल बोन, क्या हो गया, लैक्राइमल बोन, यानी जो आपके आई कैविटी के पास इधर प्रेजेंट है, जिसमें लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जो टीयर्स का सिक्रीशन करते हैं, ये क्या हो गए आपके लैक्राइमल बोन, एक इस आंख में, इस आंख में, यानी 2। तो टोटल हो गए 14 फेशियल बोन्स और हो गए 8 क्रेनियम बोन्स। एक स्पेशल केस में आपका हायोइड बोन भी कंसिडर होता है, जो कि आपके थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, ये थे आपके स्कल के बोन्स, क्लियर हो गया। अब स्कल के बाद आते हैं हम सभी हमारे वर्टिबल कॉलम, यानी आप सभी की रीढ़ की हड्डी के बारे में। इसको याद करने के लिए आप सभी को पता है कैसे याद करना है, CTLSC, बस इतना याद कर लो, CTLSC, यानी C से हो गया सर्वाइकल वर्टिब्रे, T से हो गया थोरैसिक वर्टिब्रे, L से हो गया लंबर वर्टिब्रे, S से हो गया सैक्रम और C से हो गया कॉकिक्स। इसी सीक्वेंस में याद करना CTLSC। सर्वाइकल बोन में भी जो अपर बोन है, अब इस सर्वाइकल बोन में जो 2 बोन है ना, इनका भी एक स्पेशल नाम है। जो पहली बोन है इसको कहते हैं हम एटलस, सेकंड बोन को कहते हैं हम एक्सिस, ठीक है, यानी C1 हो गया एटलस, C2 हो गया एक्सिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि C1 बोन का नाम क्या है या फिर C2 बोन का नाम क्या है। अब आप याद कैसे रखेंगे कि C1 क्या है, C2 क्या है, ABCD तो आप सबने पढ़ी होगी। ये जो T है और ये जो X है, तो पहले कौन आता है, T पहले आता है, इसलिए एटलस है C1 और एक्सिस है हमारा C2, ठीक है। तो टोटल कितने सर्वाइकल बोन होते हैं, टोटल होते हैं 7 सर्वाइकल बोन्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम T से हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है, जिससे हमारा थोरैसिक रिब केज जुड़ा होता है। ये कितने होते हैं, 12, ठीक है, सभी को पता है टोटल 12 रिब्स हैं। तो हर एक रिब्स से, हर एक थोरैसिक वर्टिब्रे से एक एक रिब केज आता है, ठीक है, इसलिए कितने रिब केज होते हैं, तो 12। तो थोरैसिक कितने हो गए, 12, ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं लुम्बर, लुम्बर कितने होते हैं, 5। उसके बाद आते हैं सैक्रम,
ठीक है, ये 5 बोन का फ्यूज्ड वर्जन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कोकेक्स, ये 4 बोन का फ्यूज्ड वर्जन होता है। दिखता है एक है लेकिन होते हैं उसमें 4 बोन्स हैं। ठीक है, क्लियर है। ये है आप सभी के वर्टिबल कॉलम के बारे में। ये कितने होते हैं, तो टोटल 33 बोन्स होते हैं। प्लस करते हुए चलना, 33 प्लस 14 फेशियल प्लस 8 क्रेनियम बोन्स। ठीक है, जिसकी मैथ सच्ची है प्लस करके लास्ट में मुझे बताइएगा कि टोटल कितने बोन्स हमने पढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम हमारे थोरेसिक, हमने स्कल पढ़ लिया, हमने वर्टिबल कॉलम पढ़ लिया। अब आता है थोरेसिक रीजन, जो कि बहुत सिंपल है। टोटल कितने रिब केज होते हैं, 12। कितने में होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं, यानी कितने, टोटल 24 बोन्स तो सिर्फ आपके थोरेसिक रीजन में हो गए। कितने बोन्स हो गए, ये कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 12। ठीक है, कितने होते हैं टोटल, 12। 12 दूनी 24, यानी टोटल 24 रिब केज प्रेजेंट होते हैं। प्लस एक जो बीच में नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है, स्टर्नम। क्या कहलाता है, ये स्टर्नम। ये रहा स्टर्नम, और ये कितना होता है, 1। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 25 बोन्स। कितने हो गए, 25 बोन्स। अब मैं बता दूं आप सभी को, ये जो लास्ट में लिखा है ना फ्लोटिंग रिब्स, इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। जो लास्ट के 2 बोन्स है ना, जो पेयर में 11 और 12 नंबर के, ये कहलाते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपके जो ऑर्गन्स है वो ऊपर की तरफ या आपस में कंजेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका यूट्रस उस टाइम बड़ा शेप में होता है, उसकी साइज बढ़ते जाती है, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं ऊपर कंप्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से आपका डायफ्राम मूव नहीं कर पाता। अब अगर डायफ्राम मूव नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसी चीज के लिए भगवान ने क्या दिया है, रिब केज, और ये सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही काम करता है। ठीक है, ये उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है और आपके लंग्स को एयर फिल करने में हेल्प करता है, एज अ डायफ्राम काम करता है। ठीक है, क्लियर है, ये है फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट आते हैं ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स का मतलब क्या है, जो प्रॉपरली या फिर डायरेक्ट आपके स्टर्नम से जुड़े होते हैं। प्रॉपरली आपके स्टर्नम से जुड़े होते हैं, ये क्या है आपके ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब क्या है, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े होते। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टर्नम तक जुड़े हैं 7 नंबर तक। अब ये जो 8, 9, 10, 11, 12 कैसे जुड़े हैं, ये 7 में आके मिल रहे हैं पहले, फिर 7 से जाके डायरेक्ट फिर स्टर्नम में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फॉल्स रिब। क्लियर है सभी को। तो अब मुझे टोटल करके बताना कि टोटल आपने कितने बोन्स पढ़े, क्या वो आपके लिए टफ थे। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ जाइगोमेटिक बोन्स कितने होते हैं आपके फेशियल बोन्स में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।